नमस्कार दोस्तों, अभी आए हुए हैं राजस्थान के नवलगढ़ में भाई, और एक प्रगतिशील किसान के फार्म पे आए हुए हैं जिन्होंने पॉली हाउस और नेट हाउस लगाकर भाई अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं भाई किस तरह से ये खेती कर रहे हैं और ये प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी अपना? शंकरलाल जी सैनी। शंकरलाल सैनी जी। ये गांव कौन सा होगा? ये टोडपुरा गांव है। ये टोडपुरा गांव है। तहसील कौन सी होगी? नवलगढ़। नवलगढ़ तहसील है और जिला झुंझुनू है। हाँ। और यहाँ पर आप पॉली हाउस और नेट हाउस लगा रखा है आपने? हाँ जी। कब से कर रहे हो ये खेती आप, संरक्षित खेती? ये 6-7 साल हो गए। अच्छा, कितने फार्म हैं अपने पास में? 4 पॉली हाउस। पॉली हाउस और नेट हाउस मिला के? 1 नेट हाउस 3 पॉली हाउस। 1 नेट हाउस है, 3 पॉली हाउस है। हाँ। अच्छा, सबसे पहले आपने नेट हाउस लगाया या पॉली हाउस लगाया? हाउस। पॉली हाउस सबसे पहले लगाया। हाँ। तो कहाँ से जानकारी मिली आपको इसके बारे में? इसके बारे में यहाँ उदयपुरवाटी से एक मैनेजर रहता था। अच्छा जी। उस मैनेजर ने कहा कि हमारे साले को यहाँ से गुल्लाड़ा के पास से उसका ससुर है। हाँ, थोड़ा तो इधर उसने कहा कि हाँ, इधर देख के बात हाँ, हाँ, हाँ। उसने कहा कि मेरे साले को मैं लगाकर ग्रीन हाउस लगाकर दूंगा। हाँ। तो इतने में मेरा लड़का उदयपुरवाटी रहता है। अच्छा। सुनील कुमार। हाँ। उसने उस बात को सुन ली और उसने फार्म भर दिया और उसका नंबर आ गया। अच्छा। इसके बाद वो लगा लिया 2000 वर्ग का। फिर एक 100 बीघा का और पाली से लाकर ले लिया। अच्छा। लगा लिया। हम्म। फिर इसका नंबर आ गया। हाँ। फिर इसका नंबर आ गया। ये वाला लगाया, फिर लास्ट में ये वाला लगाया है। हाँ, है ना? हाँ। अच्छा। और ये पीछे फिल्टर वगैरह हैं जो यूज करते हैं पानी के लिए और दवाई वगैरह यूज करने के लिए, इधर सब कुछ है। अच्छा, पानी की मात्रा कितनी क्या है अपने इधर सिंचाई के लिए? पानी की मात्रा तो कुंड है, कुंड से यहाँ पर इसके अंदर देते हैं लाइट से। अच्छा, बोरवेल का कुआं? सोरवेल का कुआं है। ये ट्यूबवेल है सौर ऊर्जा से? हाँ, सौर ऊर्जा से। पानी कितना है ट्यूबवेल में? पानी तो दो टूटी चलती हैं। 2 फव्वारे चलते हैं? 2 फव्वारे। काफी कम है। हाँ। जो बारिश का पानी आता है उसको इकट्ठा भी करते हो क्या? हाँ, कुंड के अंदर इकट्ठा करते हैं। हाँ, ये पास में बनाया हुआ है। अच्छा, तो ये पानी वाला सिस्टम बाद में देखेंगे, पहले एक बार अंदर से दिखाओ कैसे क्या कुछ लगा रखा है और कौन से टाइम पे कौन सी फसल लगाते हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताओ। बंद कर दो इसको। ये देखो भाई, अंदर बंधाई का काम चल रहा है। हाँ। ये क्या फसल लगा रखी है आपने इसमें? खीरा का आकड़ी। खीरा लगा रखा है। खीरा। कितने दिन की होगी फसल? ये 20-25 दिन की हो गई। 20-25 दिन की फसल हो गई है। पौध अपनी खुद ही तैयार करते हो या बाहर से करवाते हो? खुद ही तैयार करते हैं। इसका बीज मंगवाते हैं और बीज लगाते हैं। अच्छा, वैसे तो आपका काफी अनुभव हो गया है दूसरे फार्मों पे करते करते। हाँ, पॉली हाउस में करते करते ये कर रहे हैं। ये पाली जिले दौसा के हैं। अच्छा, बाहर से बुला रखे हैं हाँ, बंदे? दौसा के। अच्छा, तो टेम्परेचर वगैरह कैसे मेंटेन करते हो आप? टेम्परेचर तो इसके ये धूप ज़्यादा होती है तो इसको नेट को छिदा कर देते हैं। अच्छा, फैला देते हो ताकि धूप ना आए नीचे। और फिर इससे भी कंट्रोल नहीं होते तो इसके ऊपर फुहारे हैं वो चला देते हैं। अच्छा, फुहारे भी हैं। हाँ। एक बार में इसमें कितनी पौध लगाते हो? 5000 पौधे लगते हैं। 5000 पौध लगती हैं। हाँ। जो पिछला बैच था आपका? हाँ, हाँ। खीरा ही लगाया होगा आपने? खीरा ही। तो कैसा क्या रहा? 4 लाख का हो गया था। 4 लाख का खीरा हुआ। उसमें आपका प्रॉफिट कितना हुआ? ये लगे लाख रुपए तो। और फिर ये 70-80 का 1000 का बीज आ जाता है। और फिर खाद वगैरह ये जुताई ये सब करके कितना खर्चा हो गया? 1-1.5 लाख रुपए हमें बच गए।
अच्छा, लाख 1.5 लाख आपको बच गए। कितने महीने की फसल होती है ये खीरे 4 की? महीने की फसल होती है। अच्छा, तो एक साल में 2 फसल ले पाते होंगे? हाँ, 2 फसल। तो लगभग 3 लाख के आसपास आपको बचत आ जाती है, या हाँ, फिर हाँ। ज़्यादा भी आ जाती है? हाँ, ज़्यादा भी। ये भाव के ऊपर डिपेंड रहता है। हाँ हाँ, भाव के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ। तो अपनी जो फसल होती है वो कहाँ ले जाते हो? उदयपुर वाटू चीराना। उदयपुर वाटी। हाँ। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 10 किलोमीटर। बड़ी मंडी लगती है क्या कोई? हाँ। अच्छा, तो रोग वगैरह क्या कुछ आते हैं इनमें? इसमें ज़्यादातर निमाटोड आता है। अच्छा, और उसकी रोकथाम के लिए क्या करते हो? थोड़ा आगे आ जाइए। नीमाटोड की रोकथाम के लिए क्या कुछ करते हो? इसके लिए तो दवाई पानी देते हैं जड़ों के अंदर, जिससे वो गांठ हो जाती हैं, वो पकड़ फिर। जैसे दवाई वगैरह हाँ। का कुछ नाम वगैरह का कुछ पता हो? क्या नाम है बाबू? वेलम। वेलम। हाँ, ये जड़ों में देते हो या फिर स्प्रे करते हैं? जड़ों में। जड़ों में देते हैं। अच्छा, पानी देने का क्या कुछ शेड्यूल रहता है इनमें? जैसे पानी देते हैं, डेली देते हैं या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं? छोड़ के एक दिन। और ये जो बंधाई हो रही है, ये कितने दिन पे बंधाई हो रही है? ये तो फिर दूसरा तीसरा हो गई ये जो। पहली बंधाई कितने कब होती है, कितने दिन बाद में? 20-22 दिन के बाद में पहली बंधाई होती है। हाँ। उसके दूसरी बार कब होती है फिर? 2-3 दिन बाद में दूसरी, और फिर उसके कितने दिन बाद में तीसरी? वो 1 आध दिन के बाद में चल ही रहती ऐसे चलती रहती हैं। चालू ही रहती है। अच्छा, ये ऊपर तक जाएंगी हाँ, और फिर ऊपर वापस आ जाएंगी इधर हाँ। से। इसमें फल लगने कितने दिन के बाद में शुरू हो जाते हैं? 45 दिन के। 40-45 दिन के बाद में फल लगने शुरू हो जाते हैं। यानी कि लगभग मंडी में शुरू जाने लग जाते हैं 40-45 दिन के बाद में। 1.5 महीने की बाद में ही फसल से इनकम आनी शुरू हो जाती है। जैसे तैयारी करते हैं खेत की, तो बेड में क्या कुछ डालते हैं? पोटाश वगैरह या और कुछ जो देसी खाद? देसी खाद, ये खाद तो पूरे जमीन में बिछाकर फिर बेड बनवाते कितनी हैं। ट्रॉली डाली होंगी इसमें? 12 ट्रॉली। मींगनी वगैरह भी हैं इसमें? हाँ हाँ, गोबर भी है, मींगनी भी है। और क्या डालते हो? यूरिया, डीएपी, क्या कुछ डालते हो इसमें? है। डीएपी, पोटास, सल्फर। डीएपी, पोटास, सल्फर सब कुछ डालते हो? हाँ। अच्छा, और लगभग 4 महीने की ये फसल होती है। 4 महीने की। और 1.5 लाख तो मिनिमम हाँ। बचत दे ही जाती हाँ, है। दे। हाँ। अंदर ये स्प्रे के लिए है या फिर टेम्परेचर कम करने के लिए है? ये फोगर से है ये टेम्परेचर कम करने के लिए। टेम्परेचर कम करने के लिए। हाँ। और जो स्प्रे करनी हो तो मैनुअल करते हो? हाँ हाँ, ये वाली इस मशीन है? हाँ। इससे। अच्छा, ठीक है। तो आपने पिछली फसल भी इसमें खीरा लगाई और ये फसल भी खीरा, बदल के नहीं लगाई फसल? नहीं बदलते नहीं, हम तो खीरे लगाते खीराए लगाते आप हैं। पास में आ जाइए, थोड़ा सुनता रहेगा। हाँ। खीरा ही लगाते हैं। वो नीमाटोड ज़्यादा आ जाता है फिर तो उसमें? निमाटोड नहीं आता, वो उनकी दवाई तुरंत आपकी इसके अंदर पहले ही डाल दी हमने। हाँ। जब बेड बनाए उसके बाद में पहला पानी चलाया उसमें डाल दिया। अच्छा, गेंदे वगैरह भी लगाते हैं नीमाटोड के लिए कुछ बीच में? क्या? गेंदे का फूल हाँ हाँ, वो नहीं, वो लगा देते हैं तो नीमाटोड नहीं आता है? उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन हम लगाते नहीं है क्योंकि उनसे हमारे पौधों के अंदर अगर इसके अलावा कुछ भी लगाते हैं ना, हाँ। तो पौधों के अंदर बीमारी ज़्यादा आती है, जैसे वायरस वगैरह की बीमारी ज़्यादा आ जाती है। थ्रिप्स जैसे बदलना चाहे तो आप टमाटर भी लगा सकते हैं, टमाटर की भी अच्छी पैदावार होती है। होती है, लेकिन हम नहीं लगाते टमाटर। अच्छा, लगातार खीरे की ही फसल लेंगे? हाँ। अच्छा, ठीक है। इसमें बदल कर उसमें खीरा, उसमें धनिया लगा दिया। ये पर खीरा बाते हैं और उसमें धनिया। हाँ, धनिया लगा दिया। लगभग कितने लोगों की जरूरत होती है जब तुड़ाई पे आते हैं तब? 2000 वर्ग मीटर के अंदर 3 लोगों की जरूरत होती है। 3 लोगों की जरूरत होती है। और काम वाले आसानी से मिल जाते हैं या फिर थोड़ी दिक्कत होती है? काम वाले बाहर से लाने पड़ते हैं, यहाँ बाहर नहीं मिलते हैं। अच्छा, लोकल में नहीं है? लोकल में लेबर नहीं मिलती है, तो तो उनको पता भी नहीं रहता है क्या करना है। हाँ, जैसे कि नई लेबर आती है तो उसको समझाना पड़ेगा पहले तो। हाँ। अच्छा, तो जैसे कि अपने और बाहर खेत है, खुले खेत हैं, हाँ।
उस खेत में और इस खेत की कमाई के हिसाब में थोड़ा कितना अंतर है, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे साधारण खेत है, खुला खेत है, उसमें कितनी कमाई हो जाती है? अजी एक खुला खेत में तो मान लो 4,000 की हो और इनमें 10,000 की हो जाए, और अच्छा। इनमें 1.5 लाख की हो जाए, 12 लाख की हो है। यानी कि 2 गुना 2.5 गुना कमाई हाँ, हो जाती कमाई है इसमें इसमें होती है। हाँ हाँ। हाँ, तो ये जो पॉली हाउस लगाया है आपने, लगभग कितना खर्चा आया और कितनी आपको सब्सिडी मिली इस पे? 5 लगे 5 लाख कुछ लगे हैं। 5 लाख के 21,000 करीब तो लगे हैं हमारे। आपके लगे हैं। हाँ, और टोटल लागत? टोटल लागत कितनी है बाबू? टोटल लागत बाहर लिख रखी है हाँ, है ना? कौन सी कंपनी के ये ड्रिप सिस्टम लगा रखे हैं? कावेरी एग्रो के ड्रिप सिस्टम हैं। कावेरी का एक पूरी कावेरी कंपनी बनाई है इसको। अच्छा। स्ट्रक्चर को ही। पूरा कॉन्ट्रैक्ट कावेरी कंपनी को दिया था आपने, ठीक है। ये पूरी डिटेल है इस फार्म की। 22,000, हाँ। 22,12,358 रुपये। और ये नेटाफिम के आपके फिल्टर हैं। हाँ, और इधर ये वेंचुरी है, जिसमें खाद वगैरह देना हो हाँ, तो यहाँ से ही चला जाता है। और वाल सिस्टम कर रखे हैं इस वाले पॉली हाउस के भी और उस नेट के हाँ, भी। दोनों का ही। हाँ, इधर ये नेट हाउस की पूरी डिटेल है। और नेट हाउस में इन लोगों ने धनिया लगा रखा है, जो कि लगभग 2 महीने हो गए हैं इसकी कटाई चलते हुए। 2 कटिंग ले ली है ना हाँ, आपने? 2 कटिंग। हाँ, तो लगभग कितने रुपए का धनिया बिक गया है? ये 50-60 हज़ार रुपये का बिक गया। 50-60 हज़ार रुपए का बिका है। हाँ, और फिर और भी है दताड़े इसके और अंदर भी है? हाँ, थोड़ा कम बिका ना वैसे देखा जाए तो। कितना कॉस्टली काम कर रखा है। अजी जो बरसात होती है तो इसके अंदर ये बेड कट गए, नहीं तो फिर बहुत था ये धनिया बहुत। अच्छा, भाव क्या कुछ मिल जाता है धनिया का भी? 150-200 रुपये केजी की। 150-200 रुपए केजी है। हाँ, उसके बावजूद भी कम बिका फिर 50 हज़ार का तो। हाँ, तो कम है तो फिर ये और है ना, तो और हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा इसमें। 1-2 कटिंग और होंगी इसमें। हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक है। ये कितना एरिया है? उतना ही है या उससे ज़्यादा है? ये एरिया है 4,000 के करीब होगा। हाँ, 4,000 के है ना? करीब। हाँ, उससे डबल है ये। हाँ, डबल। और ये नेट हाउस है आपका। हाँ, इसमें कितना कुछ खर्चा आया था? इसमें 18 ट्रॉली खाद की गिराई थी। अच्छा, 18 ट्रॉली। हाँ, वही बकरी की मींगनी? नहीं, भैंसों की। बकरी के तो यहाँ को कोई आपकी कुल्डी के अंदर गेर देता है खाद के अंदर। हाँ। तो वो रड़कर आ जाती है, नहीं तो हम गोबर का खाद ही लेते हैं। अच्छा, तो बकरी की मींगनी ज़्यादा बढ़िया है गोबर का खाद? गोबर का बढ़िया रहता है इसमें। अच्छा, हाँ, जल्दी फिर वो मिक्स हो जाता है हाँ, उसमें ना? हाँ, ठीक है। ओवरऑल आपको ये धंधा बढ़िया लगा, इसीलिए आप बढ़ाते गए इस हाँ। फार्म को ना? हाँ। पॉली हाउस, नेट हाउस सब लगा दिए। इसके अलावा और अपने पास कितनी ज़मीन है? क्या? जैसे पॉली हाउस लगा दिए, हाँ, नेट हाउस लगा दिए, हाँ। उसके अलावा और कितनी ज़मीन है अपने पास जो जिसमें नहीं लगा रखे हैं? जिसमें नहीं ना 6 बीघा जमीन है। 13 बीघा जमीन। 13 बीघा जमीन है जिसमें नहीं लगा रखा। नहीं लगा रखा। तो आगे और बढ़ाने का विचार है? हाँ, और भी धंधा तो और बढ़िया वो साल से और बढ़ा ले आ गए। तो लेबर की दिक्कत और ज्यादा आएगी फिर तो। लेकिन लेबर और मंगा लेंगे तो मंगवा बाहर से। लोगे? चलो बढ़िया है। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से किसान भाई प्रगति करें। और जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर ये तकनीक बहुत ही बढ़िया है फ्लड इरिगेशन की बजाय। फ्लड इरिगेशन में इससे 4-5 गुना ज़्यादा पानी लगता है। तो भाई कैसा कुछ लगा फार्म और कैसी भाई की मेहनत लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और भाई साहब आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।